शुभ प्रभात में अब समय हुआ है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों को जानने का। तो आइए चलते हैं शुभ प्रभात न्यूज डेस्क पर। धन्यवाद अंजना। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। समाचारों से पहले एक संदेश। जय चंडी मां मिंदल वाली हर साल की तरह इस वर्ष भी गुरु तीर्थराम मनहास हजारों भक्तों के साथ मां चंडी की छड़ी यात्रा को लेकर जाएंगे। ये 25वीं छड़ी यात्रा 10 जून 2024 को सुबह 7 बजे मां के पवित्र स्थान क्यून अगार जित्तो कटरा जिला रियासी से आरंभ होकर उधमपुर पहुंचेगी। इस छड़ी यात्रा को मार्ग में जिला रियासी, उधमपुर व किश्तवाड़ के डीसी व एसएसपी झंडी दिखाकर आगे रवाना करेंगे। 12 जून 2024 को ये यात्रा मिंदल पांगी डिस्ट्रिक्ट चंबा हिमाचल प्रदेश पहुंचेगी और 15 जून 2024 को ये छड़ी यात्रा क्यून अगार चित्तो कटरा में ही संपन्न होगी। छड़ी यात्रा में शामिल होने और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें चैन सिंह देहाती, प्रधान चंडी मां मिंदल संस्था जम्मू। मोबाइल नंबर है 9419161331 9419161331 और 9419731777 9419731777। ये तो था संदेश और अब चलते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। मोदी कल तीसरी बार लेंगे शपथ। एनडीए संसदीय दल ने मोदी को चुना अपना नेता। घटक दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति के समक्ष पेश किया दावा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सबसे बड़े दल व चुनाव पूर्व गठबंधन के नाते मोदी को सरकार बनाने के लिए किया आमंत्रित। एनडीए की बैठक में मोदी ने नई सरकार का एजेंडा भी रखा। उन्होंने कहा, जनता ने जिस प्रकार बहुमत देकर सरकार चलाने का सौभाग्य दिया है, ये हम सबका दायित्व है कि हम सर्वमत निरंतर प्रयास करें। देश को आगे ले जाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये समाचार आज सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ की पहली बड़ी सुर्खी के रूप में सचित्र प्रकाशित हुआ है। खीर भवानी मेले में देश भर से आने वाले भक्तों को ना हो परेशानी, कहा एलजी मनोज सिन्हा ने। उपराज्यपाल ने की माता खीर भवानी मेला और ईद उल अजहा की तैयारियों की समीक्षा। बैठक में उपराज्यपाल ने उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों का दौरा करने और सुधार और शांतिपूर्ण तथा सुचारू आयोजन के लिए सभी आवश्यक उपाय लागू करने के निर्देश दिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रेगाल पोस्ट पर शुक्रवार को देर रात संदिग्ध स्थिति में चली गोली में एक युवक की हुई मौत। बताते हैं कि संदिग्ध हलचल के बाद बीएसएफ की ओर से 4 से 5 राउंड की फायरिंग भी की गई। हालांकि अभी बीएसएफ की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। कंगना को थप्पड़ मारने वाली कांस्टेबल पर केस। आरोपी कुलविंदर कौर के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू की गई। हिमाचल के मंडी से भाजपा सांसद व बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली आरोपी सीआरपीएफ की, ऐसे दोबारा सुन लीजिए, सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर के खिलाफ मोहाली एयरपोर्ट पुलिस ने 24 घंटे बाद आईपीसी की धारा 323 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना व 341 के तहत केस दर्ज कर लिया है। डीएसपी एयरपोर्ट कुलजिंदर सिंह ने बताया कि सीआईएसएफ ने आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत दी थी। पुलिस ने एयरपोर्ट पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर मामला दर्ज किया है। वीरवार को थप्पड़ कांड के बाद आरोपी को सस्पेंड कर दिया गया था। उसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी चालू कर दी गई है। कंगना ने घटना के बाद आरोपी को नौकरी से हटाने और सख्त कार्रवाई की मांग की थी। गौरतलब है कि वीरवार देर शाम चंडीगढ़ से दिल्ली की फ्लाइट लेने के लिए कंगना चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची थी और इसी दौरान सुरक्षा क्षेत्र में तलाशी के दौरान कंगना को महिला कांस्टेबल ने थप्पड़ मारा था। एक वीडियो में आरोपी कांस्टेबल को यह कहते हुए सुना गया था कि उसकी मां किसान आंदोलन में शामिल थी। वो कंगना के उस बयान से गुस्से में थी जिसमें उसने कहा था कि ऐसी महिलाएं 100 रुपए में विरोध प्रदर्शन में बैठ जाती हैं।
धार्मिक फास्टैग और यूपीआई लाइट में अपने आप जमा हो जाएगा पैसा। आरबीआई ने दोनों में एक निश्चित अवधि में बैंक खाते से पैसा ट्रांसफर की सुविधा दी है। रेपो रेट को एक बार फिर स्थिर रखने का फैसला, सस्ते कर्ज के लिए अभी और इंतजार। कोर इंजीनियरिंग के छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति। AICTI ने कोर इंजीनियरिंग करने वालों के लिए शुरू की यशस्वी छात्रवृत्ति योजना। सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, केमिकल ब्रांच में रुझान बढ़ाने की तैयारी। छात्रों को हर साल मिलेंगे 12 से 18 हजार रुपए। जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव के संकेत आयोजन ने चुनाव चिन्ह के लिए मांगे आवेदन। चुनाव निशान के लिए पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों को करना होता है आवेदन। अनुच्छेद 370 के बाद होगा पहला विधानसभा चुनाव। इससे पहले परिसीमन प्रक्रिया पूरी की गई है, जिससे विधानसभा सीटें 83 से 90 हो गई हैं। इसमें पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर की आरक्षित सीटें शामिल नहीं हैं। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी सुरेखा। धन्यवाद माधवी। सोमवार से शहर में 44 जंक्शन पर लागू होगा ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। रहेगी पैनी नज़र। नियम तोड़ा तो ऑटोमेटिक कैमरों में होंगे कैद। कटेगा ई चालान। ये सिस्टम स्वचालित नंबर प्लेट पहचान, लाल बत्ती उल्लंघन, बिना हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग, बिना सीट बेल्ट, गलत पार्किंग आदि पर लागू होगा। 12वीं के परिणाम में एसपी स्मार्ट स्कूल के 13 विद्यार्थियों ने मेरिट में जगह बनाई। ह्यूमैनिटी पब्लिक स्कूल का परिणाम 100% रहा। यात्री निवास में मजबूत सुरक्षा बंदोबस्त और पर्याप्त सुविधाएं सुनिश्चित बनाएं। एडीजीपी ने की अमरनाथ यात्रा व मचेल यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा। प्रदेश में लू से निपटने की तैयारी शुरू। स्वास्थ्य केंद्रों में आपात कक्ष बढ़ाए और एस कॉर्नर भी किए स्थापित। स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर जम्मू संभाग के स्वास्थ्य केंद्रों में गर्मी संबंधी मामलों के लिए सभी जरूरी चिकित्सा इंतजाम किए जा रहे हैं। और अब खेल समाचार। महामुकाबला। भारत की विराट बल्लेबाजी के आगे मंद पड़ जाती है पाकिस्तान की रफ्तार। T20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ जमकर बोला है कोहली का बल्ला। 5 मैचों में लगाए 4 अर्धशतक। अमेरिका से मिली हार पर पाकिस्तान में हाहाकार। क्रिकेट जगत ने करारा जवाब दिया और उन्होंने बोला ये है काला दिन। पूर्व कप्तानों ने शर्मनाक प्रदर्शन के लिए बाबर आजम को कोसा। और आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। गुलमर्ग और अमरनाथ धाम के ऊपरी पहाड़ों पर हिमपात। श्रीनगर समेत अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा। आज भी ऐसा ही मौसम और जम्मू में लू का असर हुआ कुछ कम। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार कल दिन का अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:37 पर होगा और कल सूर्योदय 5:25 पर होगा। सुप्रभात का आज का ये अंक अब हम यही समाप्त करते हैं। आपका आज का दिन मंगलमय हो, इसी दुआ के साथ अंजना बड़याल को दीजिए अनुमति। नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम शुभ प्रभात।